नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव की संभावना तलाशने के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में समिति बनाई। राज्य मंत्रिमंडल ने उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को सरकारी नौकरियों में 10% क्षैतिज आरक्षण बिल को मंजूरी दी। वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज ने 2023 के लिए भारत का विकास अनुमान बढ़ाकर 6.7% किया और रोजगार सृजन करने में उत्तराखंड देश भर में दूसरे स्थान पर। समाचारों के साथ मैं नीता कांडपाल। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक राष्ट्र एक चुनाव की संभावना का पता लगाने के लिए एक समिति गठित की है। जयपुर में मीडिया से बातचीत में संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि इस बारे में विचलित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसे लागू करने से पहले विभिन्न स्तरों पर चर्चा की जाएगी। श्री जोशी ने कहा कि वर्ष 1967 तक लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं के चुनाव एक साथ हुआ करते थे। भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र सरकार द्वारा एक देश एक चुनाव के लिए बनाई कमेटी का स्वागत करते हुए इसे देश हित में एक अच्छा प्रयास बताया है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि भाजपा पहले से ही देश में एक साथ लोकसभा और विधानसभा चुनाव के पक्ष में रही है। उन्होंने कहा कि अलग अलग चुनाव होने से विकास कार्य प्रभावित होते हैं। श्री भट्ट ने उम्मीद जताई कि एक देश एक चुनाव से देश में विकास की रफ्तार बनी रहेगी। उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को सरकारी नौकरियों में 10% का क्षैतिज आरक्षण दिया जाएगा। इसके लिए विधानसभा के मानसून सत्र में विधेयक पेश किया जाएगा। राज्य मंत्रिमंडल ने इस संबंध में मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में राज्य के निजी विश्वविद्यालयों के लिए अम्ब्रेला एक्ट के विधेयक स्वीकृति के साथ ही छात्रों को 25% प्रवेश शुल्क में छूट देने पर भी सहमति दी गई है। आज हुई कैबिनेट बैठक में कुल 20 प्रस्ताव पास किए गए। मंत्रिमंडल ने अनुपूरक बजट जीएसटी संशोधन विधेयक को भी मंजूरी दी है। साथ ही कैबिनेट द्वारा लोक ऋण विधेयक, दैनिक वेतन, आउटसोर्सिंग संविदा कर्मचारियों को मातृत्व, पितृत्व, बाल्य देखभाल अवकाश को भी मंजूरी दी गई है। गृह मंत्री अमित शाह ने मेरी माटी मेरा देश अभियान के अंतर्गत आज नई दिल्ली से अमृत कलश यात्रा का शुभारंभ किया। देश के बहादुर शहीद पुरुष और महिलाओं के प्रति सम्मान के लिए 9 अगस्त को इस अभियान की घोषणा की गई थी। अमृत कलश यात्रा देश भर में आयोजित की जाएगी और इसके अंतर्गत 7,500 कलशों में मिट्टी देश के सभी क्षेत्रों से दिल्ली में अमृत वाटिका में लाई जाएगी। अमृत वाटिका राष्ट्रीय युद्ध स्मारक के पास बनाई जाएगी और यह एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए प्रतिबद्धता का प्रतीक होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले महीने आकाशवाणी से प्रसारित अपने मन की बात कार्यक्रम में कहा था कि सितंबर में यह अभियान शुरू किया जाएगा और इसमें देश के हर गांव, हर घर से मिट्टी ली जाएगी। उन्होंने कहा था कि देश की पवित्र माटी को हजारों अमृत कलशों में रखा जाएगा। अक्टूबर की समाप्ति पर हजारों लोग अमृत कलश यात्रा के साथ राजधानी दिल्ली पहुंचेंगे। छठा राष्ट्रीय पोषण माह आज से शुरू हो गया है। सरकार इस वर्ष सितंबर में पूरे महीने इसे मनाएगी। केंद्र सरकार की प्रमुख पहल पोषण अभियान ने गर्भवती महिलाओं, दूध पिलाने वाली माताओं, किशोरियों और 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों में व्यापक रूप से पौष्टिक आहार की आपूर्ति मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने कहा कि इस वर्ष योजना के तहत पूरे जीवन चक्र में कुपोषण की समस्या से निपटने का लक्ष्य रखा गया है। मंत्रालय ने बताया कि पोषण माह 2023 में गर्भावस्था, शैशवकाल, बचपन और किशोरावस्था में पोषण के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। सरकार ने इस प्रकार की जागरूकता के लिए सुपोषित भारत, साक्षर भारत और सशक्त भारत का नारा दिया है। मंत्रालय ने बताया कि पोषण माह में पोषण की जागरूकता को विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए जमीनी स्तर तक ले जाया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऊधम सिंह नगर के खटीमा में उत्तराखंड आंदोलन के दौरान शहीद आंदोलनकारियों की स्मृति में आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने राज्य आंदोलन में बलिदान देने वाले शहीद आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने खटीमा गोलीकांड की 29वीं बरसी पर पृथक राज्य निर्माण के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि राज्य निर्माण में शहीद आंदोलनकारियों के बलिदान को कभी नहीं भुलाया जा सकता।
ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे फेसबुक पेज आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड और ट्विटर हैंडल @AIRnews_DDN को फॉलो कर सकते हैं। ये समाचार यूट्यूब चैनल आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड को सब्सक्राइब कर सुने जा सकते हैं। साथ ही ये समाचार आकाशवाणी की वेबसाइट www.newsonair.gov.in/उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। देशों की अर्थव्यवस्था का आकलन करने वाली वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज ने 2023 के लिए भारत की वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 6.7% कर दिया है। यह 2023-24 के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमान 6.5% से थोड़ा अधिक है। भारत ने चालू राजकोषीय वर्ष की पहली तिमाही में 7.8% की वृद्धि दर हासिल की। मूडीज ने पहली तिमाही के परिणामों के लिए सेवा क्षेत्र के ठोस विस्तार और पूंजीगत व्यय को जिम्मेदार ठहराया है। इससे सकल घरेलू उत्पाद की वास्तविक वृद्धि दर को प्रोत्साहन मिला है। मूडीज ने कहा है कि मानसून में औसत से कम वर्षा के अनुमान के कारण खाद्य वस्तुओं की महंगाई बनी रह सकती है। प्रदेश ने 6 महीने में रोजगार सृजन में पिछले वर्ष की तुलना में 28% वृद्धि दर्ज की है। इसके साथ ही उत्तराखंड रोजगार सृजन में देश में दूसरे स्थान पर आ गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस उपलब्धि पर युवाओं को बधाई दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उत्तराखंड रोजगार सृजन के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हाल में जारी औपचारिक रोजगार सृजन के आंकड़ों में उत्तराखंड की वृद्धि दर वर्ष 2022 के मुकाबले वर्ष 2023 में जनवरी से जून के बीच 28.6% दर्ज की गई। आंकड़ों में 33% बढ़ोतरी के साथ असम पहले, जबकि उत्तराखंड दूसरे, बिहार तीसरे, झारखंड चौथे और हिमाचल 5वें स्थान पर है। प्रदेश के पहाड़ी जिलों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार ने विशेषज्ञ और अति विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती की है। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने बताया कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की योजना U-COAT-VPay के माध्यम से स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की संविदा पर तैनाती की गई है। उन्होंने कहा कि स्पेशलिस्ट और सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की तैनाती से राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकेंगी। उन्होंने कहा कि पहले चरण में पैथोलॉजिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट, एनेस्थेटिक सर्जन, पीडियाट्रिस्ट और ऑर्थोपेडिक के 24 डॉक्टरों का चयन कर उनकी तैनाती के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। सचिव स्वास्थ्य ने बताया कि यह सभी भर्तियां राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत संविदा पर की जा रही हैं। बागेश्वर विधानसभा उपचुनाव की तारीख नजदीक आने के साथ ही मतदाता जागरूकता अभियान भी जोर पकड़ रहा है। व्यवस्थित मतदाता शिक्षा और चुनावी भागीदारी स्वीप की टीमें बागेश्वर और गरुड़ विकासखंड के ग्रामीण इलाकों में जागरूकता कार्यक्रमों के जरिए मतदाताओं को 100% मतदान करने के लिए प्रेरित कर रही है। टीम गांव में हस्ताक्षर अभियान, नुक्कड़ सभाओं, पोस्टर और पंपलेट के माध्यम से लोगों को मतदान की जानकारी दे रही है। इस बीच बागेश्वर विधानसभा उपचुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी अनुराधा पाल ने निर्वाचन में तैनात कार्मिकों को मतगणना का कुशलतापूर्वक निर्वहन करने का आह्वान किया। आगामी 5 सितंबर से विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। सत्र को सकुशल संपन्न कराने के उद्देश्य से आज विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने सुरक्षा व्यवस्थाओं के संबंध में पुलिस सहित अन्य विभागों के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने विधानसभा सचिवालय और पुलिस विभाग के अधिकारियों को सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चाक चौबंद रखने के निर्देश दिए। विधानसभा अध्यक्ष ने सत्र के दौरान बेहतर यातायात व्यवस्था बनाने और यातायात मार्ग के बदलाव की जानकारी मीडिया के माध्यम से आम लोगों तक पहुंचाने को कहा। उन्होंने विधानसभा सत्र के दौरान दर्शक दीर्घा के लिए सदस्यों की संस्तुति पर 1 प्रवेश पत्र और मंत्रियों की संस्तुति पर अधिकतम 2 प्रवेश पत्र जारी करने के निर्देश दिए। श्रीमती खंडूरी ने कहा कि मीडिया को सदन की कार्यवाही के लिए पत्रकार दीर्घा के प्रवेश पत्र सूचना विभाग जारी करेगा। विधानसभा अध्यक्ष ने सभी अधिकारियों से सत्र शांतिपूर्वक सुचारू संपन्न चलाने के लिए सहयोग की अपेक्षा की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव की संभावना तलाशने के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में समिति बनाई। राज्य मंत्रिमंडल ने उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को सरकारी नौकरियों में 10% क्षैतिज आरक्षण बिल को मंजूरी दी।
वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज ने 2023 के लिए भारत का विकास अनुमान बढ़ाकर 6.7% किया और रोजगार सृजन करने में उत्तराखंड देश भर में दूसरे स्थान पर। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।